कंचनडी में 16 से 24 जुलाई तक भव्य श्रीराम कथा। राजन जी महाराज सुनाएंगे अमृतमय कथा। झारखंड के कंचनडीह पांड्रा रोड में 16 से 24 जुलाई तक भव्य 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन होगा। प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्श और मर्यादा का दिव्य वर्णन करेंगे। आयोजनकर्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और श्रीराम के आदर्शों का प्रसार करना है। श्रद्धालु के लिए बैठने, पेयजल, सुरक्षा और अग्निशमन की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति ने सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की है। यहाँ राम कथा का आयोजन हुआ है राजन जी महाराज द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया का, जगत का जो विभिन्न प्रकार की विकृति पैदा हो रही है, इसको सुन करके लोग माने लाभान्वित होंगे और जगत का कल्याण होगा। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, 9 दिन का कार्यक्रम है। इसमें 16 जुलाई से 24 जुलाई तक ये कार्यक्रम है। 16 जुलाई को राम कथा महिमा है, 17 जुलाई को शिव पार्वती विवाह है, 18 जुलाई को राम जन्मोत्सव है, 19 जुलाई को बाल लीला है, 20 जुलाई को धनुष यज्ञ है, 21 जुलाई को श्री सीताराम विवाह है और राम मंगल यात्रा एवं केवट प्रसंग 22 जुलाई को है। भरत चरित्र 23 जुलाई को है और सुंदर कांड तथा राम राज्याभिषेक 24 जुलाई को करके इसका समापन है। यही कार्यक्रम है इसका। कितने लोग बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है? यहाँ पर लगभग 10,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो रही है। और क्या क्या सुविधा है सुरक्षा को लेकर भी? महिलाएं आएंगी उसके लेकर? हाँ, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है। जो पब्लिक कम्युनिटी है उसकी भी सारी व्यवस्था की गई है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सरकारी सुविधा से लेकर के हम लोग अपना भी जो भी व्यवस्था हुआ है सो किए हुए हैं। किसी को कोई सुविधा नहीं हो। पीने का पानी ऑलवेज उपलब्ध है यहाँ पर। सैनिटरी व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी हर तरह से। उसमें सरकारी भी रहेगी, अपनी भी रहेगी। और इसके अलावा और फायर व्यवस्था भी किया हुआ है। फायर व्यवस्था भी रहेगा यहाँ पर। जो उसमें पब्लिक भीड़ को बड़े संयमित रूप से अपना करके और इस कथा का लाभ लेने के लिए जो भी संभव हुआ है अच्छा से अच्छा व्यवस्था सो किया गया है। उसमें जो भी राजन जी महाराज के तरफ से भी कुछ उनके जो बहुत निकट के लोग हैं वो लोग भी बराबर विजिट कर रहे हैं व्यवस्था के संबंध में कि कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा हो और हम लोग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दे सकें। कितने बजे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं? कार्यक्रम का आयोजन 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक है, रात में, शाम में। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? उद्देश्य तो शुरू में ही बोले जगत कल्याण के लिए हो रहा है। यहाँ राम कथा का आयोजन हुआ है राजन जी महाराज द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया का, जगत का जो विभिन्न प्रकार की विकृति पैदा हो रही है, इसको सुन करके लोग लाभान्वित होंगे और जगत का कल्याण होगा। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, 9 दिन का कार्यक्रम है। 16 जुलाई से 24 जुलाई तक ये कार्यक्रम है। 16 जुलाई को राम कथा महिमा है, 17 जुलाई को शिव पार्वती विवाह है, 18 जुलाई को राम जन्मोत्सव है, 19 जुलाई को बाल लीला है, 20 जुलाई को धनुष यज्ञ है, 21 जुलाई को श्री सीताराम विवाह है और राम मंगल यात्रा एवं केवट प्रसंग 22 जुलाई को है। भरत चरित्र 23 जुलाई को है और सुंदर कांड तथा राम राज्याभिषेक 24 जुलाई को करके इसका समापन है।
यही कार्यक्रम है इसका। कितने लोग की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा? यहाँ पर लगभग 10,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो। और क्या क्या सुविधा है सुरक्षा को लेकर की महिलाएं आएंगी उसको लेकर? हाँ, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है। जो पब्लिक कम्युनिटी है उसकी भी सारी व्यवस्था की गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सरकारी सुविधा से लेकर के हम लोग अपना भी जो भी व्यवस्था हुआ है सो किए हुए हैं। किसी को ये सुविधा नहीं हो, पीने का पानी ऑलवेज उपलब्ध है यहाँ पर। सैनिटरी व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी हर तरह से, उसमें सरकारी भी रहेगी अपनी भी रहेगी। और इसके अलावा फायर फायर व्यवस्था भी किया हुआ है, फायर व्यवस्था भी रहेगा यहाँ पर। तो उसमें पब्लिक भीड़ को संयमित रूप से अपना करके और इसे कथा का लाभ लेने के लिए जो भी संभव हुआ है अच्छा से अच्छा व्यवस्था तो किया गया है। उसमें जो भी राजन जी महाराज के तरफ से भी कुछ उनके जो बहुत निकट के लोग हैं वो लोग भी बराबर विजिट कर रहे हैं व्यवस्था के संबंध में कि कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा हो और हम लोग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दे सकें। कितने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं? कार्यक्रम का आयोजन 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक रात शाम। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? उद्देश्य तो शुरू में ही बोले जगत कल्याण के लिए हो रहा है। ये श्रद्धालुओं के लिए 8 बजे कार्यक्रम खत्म हो, सभी लोग आए गाड़ी की व्यवस्था उसके लिए क्या श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था है कि उसको पहुँचाया जाए? नहीं, 8 बजे बाद गाड़ी बंद हो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रोड तक पहुंचाने की व्यवस्था है। गाड़ी हाँ, ये कंचन डी मोड़ से यहाँ कथा स्थल तक वो जो है सो कुछ टोटो टेम्पू इसकी व्यवस्था की गई है। जो लोग वहाँ रोड पे मान लीजिए किसी बस से आते हैं या किसी जो है सो टेम्पू से आते हैं उतरते हैं, तो उनको जो है सो वहाँ से ला करके यहाँ जो है सो पहुँचाया जाए। वैसे जो है सो त्रिकुंडा क्षेत्र में त्रिकुंडा से जो है सो हम लोग जो है सो दो बस जो है सो त्रिकुंडा में दिए हैं। जी हाँ, त्रिकुंडा में 2 बस हम लोग दिए हैं। जो बस जो है सो वहाँ से जो है सो माने श्रद्धालुओं को कितना ढो पाता है तो आना जाना रहेगा। वो जो है सो अपना वो आते जाते रहेगा। और रास्ते में भी अगर कोई जो है सो उसको हाथ देता है, उस पे जो है सो बजाबता जो है सो बैनर लगी रहेगी, बैनर जो है सो उस पे लगा रहेगा और वो जो है सो ये करेगा। ये जो है सो अभी तक का जो है सो व्यवस्था हम लोग जो है सो अपनी तरफ से अपने मन में, अरे तरफ से क्या जो है सो जो हम लोगों को समझ में आया है वो किए। अब आप लोग भी जो है सो हैं, अगर आप लोगों को कुछ लगता हो कि इसके अलावा जो है सो कोई जो है सो व्यवस्था जो है सो होता तो जो है सो और अच्छा होता, तो वो आप जो है सो हमको जरूर जो है सो मार्गदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है सो उसको भी जो है सो किया जाए। पहले ही हम कह चुके हैं कि ये आयोजन ठीक है करने के लिए जो है सो हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन ये जो है सो किसी एक आदमी के बस की चीज नहीं है, ठीक है ना। ये समाज के बस की चीज है, समाज कल्याण के लिए, सनातन कल्याण के लिए, सनातन के जागरूकता के लिए, ठीक है। आज के परिस्थिति में जो विश्व का जो है सो जो वातावरण चल रहा है, जिधर देखिए उधर जो है सो सब अपने अपने घर में भी जो है सो लड़ाई है और विश्व लेवल पे भी जो है सो सबको जो है सो एक दूसरे से लड़ने के लिए जो है सो उतावले। तो राम कथा के माध्यम से रामायण, राम को सिर्फ राम नहीं कहा गया है, रामचरित्र मानस कहा गया है। रामायण को रामचरित्र मानस कहा गया है और भगवान को जो है सो पुरुषोत्तम कहा गया है।
राम ही एक ऐसे